2023 इज़ अ वेरी यूनिक ईयर मेरा ख़्याल से ना बहुत सारे हवालों से। हो क्या रहा है कि एक तो इकोनॉमिकल बड़ा इश्यू है। लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक जी। है? तो वो डेवलपमेंट साइड जो है बिल्कुल जो है ना दब जाती है, उस हवाले से। फिर दूसरी बात ये है कि एक अच्छी चीज़ ये भी हो रही है कि पिछले 2 साल के अंदर कोविड के बाद जो ये कोर्सेज़ का पाकिस्तान के अंदर सिलसिला शुरू हुआ था ना, अब जो लोग अच्छा काम कर रहे थे वो सिर्फ़ मार्केट में अब रहते जा रहे हैं और बाकी जो है ना वो ऑटोमैटिक जो है ना मार्केट से आउट हो रहे हैं। पाकिस्तान में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जॉब सर्च और करियर हुँ, काउंसलिंग के हुँ। हवाले से। आपका जो इनिशिएटिव है रोजी रोटी के हवाले से, और ये किस तरह से आप इसको स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए कनाडा के हवाले से कि जी ये तरह से ये जो चीज़ें हैं ये बिल्टअप होंगी एज अ ब्रिज, कुछ आप कर रहे हैं या पाकिस्तान में आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन है, और किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि इसको स्ट्रक्चर किस तरह से कर रहे हैं, तो आप अगर ये बताएंगे तो हमें थोड़ा इजी होगा जी, मैं समझने में। आपको इसमें बता देता हूँ। बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट इस तरह किया था कि हम चाह रहे थे कुछ पाकिस्तान के लिए हम करें। हमने जी। सोचा कि ठीक है व्हाई नॉट वी गो फॉर द डिजिटल स्किल्स। जब हमने अगस्त 2022 में डिजिटल स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, तो देन वी रियलाइज़ कि यार हम जो है ना ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक हज़ारों नहीं लाखों लोग काम कर रहे हैं। हर बंदा अपना कोर्स करवा रहा है, हर बंदा अपनी जो है प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू और पाकिस्तान में ऑलरेडी जो कि स्टैटिस्टिकली तकरीबन 30 लाख जो फ्रीलांसर है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर। तो जी। हमने कहा कि हम उस 30 लाख के अंदर अगर हम 1 लाख ट्रेन भी कर दें, जो कि हमारा मोटिव है कि 2025 के एंड तक हमने 1 लाख बच्चा ट्रेन करना है, तो वो हम 1 लाख और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, रादर देन वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया कि देन हमने इसको सोचा, रीएनालाइज़ किया कि हाउ वी कैन डू द डिफरेंट और हमें ये देखना है कि हम जहाँ पे गैप है उसको कैसे ब्रिज कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि जो वो 30 लाख बच्चा है, उनके अंदर से कितने लोग हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए ज़रिए मुबादला बाहर से कमा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को पिच कर रहे हैं। तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ़ 10 से 12% जो हैं वो जो है तकरीबन 15% आप लगा लें, वो लोग जो है काम कर रहे हैं और बाकी तो जो है वो तो सिर्फ़ अपने आप को फ्रीलांसर बोल रहे हैं या एक स्किलफुल पर्सन बोल रहे हैं। लेकिन उनके पास ऐसा कुछ है नहीं या वो बाहर से कमा नहीं पा रहे या अपने आप को मार्केट में पिच ही नहीं कर पा रहे। तो उसके अंदर देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि जी हम ये देखें कि इन लोगों ये जो 30 लाख लोग ट्रेन हैं इनको इश्यू क्या है? फिर हमने इसके ऊपर थोड़े से वेबिनार्स वगैरह करवाए, हमने लोगों से बात की पूरे पाकिस्तान में एक्सपर्ट से। तो हमें मालूम हुआ कि 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि वो तो सी सूट लोगों के लिए भी एक इश्यू है कि लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो अपने आप को सही तरह मार्केट में पिच नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये है कि उनका जो स्किल लेवल है वो इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि कोई भी एक इंसान जो है वो कोर्स करके ये अपने आप को ये नहीं कह सकता कि आई एम द डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप 8 घंटे या 10 घंटे का कोर्स कर लें उसके बाद मार्केट के अंदर अपने आप को पिच करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होता। देन वी रियलाइज़ कि हमें कोई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए होना चाहिए जो कि जिस पे अभी हम मज़ीद काम कर रहे हैं कि जहाँ पे लोग कोलैबोरेट कर सकें, आपस के अंदर अपनी स्किल को एनहांस भी कर सकें। तो इंशाल्लाह तकरीबन जून के एंड के अंदर वो प्लेटफ़ॉर्म भी हम लेके आ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मिल बैठ के जो है कोलैबोरेट भी कर सकेंगे। एक तो ये जॉनरा हमारा ये है जो सबसे ज़्यादा हमने इसको किया और इसका जो वे ऑफ डिलीवरी है वो हमने रखा है टेक्नोलॉजी बेस्ड कि यहाँ कनाडा में बैठ के हम अपने एलएमएस के थ्रू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो स्टेट ऑफ द आर्ट हमने हायर किया यहीं कैनेडियन एक कंपनी से, उसके थ्रू जो है हम इसे स्किल कर सकें और पाकिस्तानी जो डायस्पोरा यहाँ पे है जो कि ऑलरेडी सर आपने कहा कि बहुत सारी फील्ड के अंदर हमा सिद्दीकी साहब हैं जैसे 30-35 साल से काम कर रहे हैं इंटरनेशनल उन्होंने उस पे काम किया है सतह के ऊपर। तो इन जैसे लोगों को हम प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करें जो कि कनाडा में बैठ के और पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें उस लेवल की काउंसलिंग प्रोवाइड कर सके जो कि इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद है। तो एक तो जॉनरा हमारा ये है।
सेकंड हमारा ये हुआ कि जो मेरा जो सबसे ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट जिसमें मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस हूँ मेरा यानी कि वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट एज़ वेल, वो ये है कि बीइंग ऑर्फन माय सेल्फ मैंने इस चीज़ को नोट किया है कि अगर आप गौर करें हमारे और अपने जर्नी के ऊपर, जिस तरह मैं पिछले कोई 15 साल से काम कर रहा हूँ फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर काम करूँगा। मेरी तो एमबीए जो था इंटरनेशनल बिज़नेस के अंदर था और मैं पेट्रोलियम ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में काम करता था। तो ये मेरा था जॉनरा काम करने का जो था स्टाइल। लेकिन जब मैंने इस पे गौर किया कि यार हम लोग जो हैं पता नहीं किस तरीके से कहाँ-कहाँ धक्के खाते हुए यहाँ पे पहुँच गए हैं। हमारे पास बहुत सारी जो है करियर एडवाइस भी मौजूद थी, हमारे प्रोफ़ेसर्स भी थे, फैमिलीज़ भी थीं, कोई रिश्तेदार भी थे, हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग थे, जिनसे हम एडवाइस ले सकते थे या ली हमने। और फिर भी हम धक्के खा के पहुँचे यहाँ पे और मैं आज सोचता हूँ कि अगर फिर भी हमारे पास राइट एडवाइस होती, तो शायद हम 5-10 साल अहेड होते। बहुत सारी चीज़ों को पहले जो है अचीव कर चुके होते। तो आप जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक बच्चा है जो ऑर्फनेज में पल-बढ़ रहा है, उसके लिए तो सर्वाइवल सबसे बड़ा इश्यू है। उसके लिए तो ये इश्यू है कि जो हमारे ज़कात, सदक़ात, खैरात के जो फंड हैं, वो इकट्ठे होंगे, रमज़ान है, उसमें से ज़्यादा फंड आएगा। कोई ज़्यादा अच्छा खाना भेजेगा, कोई अच्छा खाना नहीं भेजेगा, कभी मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। एक वो बच्चा जो है, उस बच्चे के लिए क्या करियर काउंसलिंग मौजूद है? वो क्या करे? जो अपना सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो हमने अब इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना शुरू किया है। हम डिफरेंट जो है ऑर्गनाइज़ेशन से है वो राब्ता कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि जो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे जिनके अब जो बच्चे पहुँच चुके हैं, कि आप हमसे कोलैबोरेट करें। हम इनकी प्रोवाइड करेंगे, करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, इनको मेंटरशिप भी देंगे, इनको हम डिजिटल स्किल्स के हवाले से भी काम करेंगे, जो आना चाहता है उसके ऊपर काम करें। ताकि इन लोगों को भी कैपेसिटी बिल्डिंग इनके ऊपर काम किया जाए और ये भी एक माशरे का जो है फ़ाल जो है किरदार अदा कर सके तरक्की के अंदर। तो ये सेकंड जो है सब जो बड़ा मेरा है और ये मेरे दिल के भी बड़ा करीब है। जी, अलैक साहब बहुत इंस्पायरिंग आपने बताया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, ओसामा भी हमें जॉइन कर चुके हैं, मेरे एसोसिएट हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था। मुझे एक बात बताइए, जो 3 मिलियन 30 लाख लोगों का जो नंबर काउंट है, ये आपने कोई वेट किया या ये एक ऐसी फ्रीलांसिंग का कोई ये क्या मतलब कि ये गवर्नमेंट के वैलिडेटेड या वेटेड नंबर्स हैं, या ये एक इस तरह से आपको जो है अवेलेबल है नंबर्स कि हम बोलते हैं कि जी 30 लाख ही है? इसमें ऐसा है कि इसमें काफ़ी सारे जो है ना ये बेसिकली तो नंबर देखा जाए तो फंडामेंटली फ्लॉड नंबर है। इतना एक्यूरेट हम्म, नंबर नहीं है। जो गवर्नमेंट ठीक है। नंबर बोलती है वो तो कहती है कि हमारे पास तकरीबन 3 से 4 लाख जो रजिस्टर्ड जो है फ्रीलांसर मौजूद है। लेकिन वो सिर्फ रजिस्टर्ड ओके। फ्रीलांसर है। उसमें अभी अगर आप देखें तकरीबन 10-15 दिन पहले एक्सपर्ट ट्रिब्यून ने भी पाकिस्तान के अंदर इसको रिपोर्ट किया तकरीबन 3 मिलियन का फिगर कि तकरीबन 3 अच्छा। मिलियन जो है हमारे पास मौजूद हैं फ्रीलांसर। लेकिन जो मेरा अपना आइडिया है जिस तरह मैं डिफरेंट लोगों से बात करता है तो पाकिस्तान से लेकर गिलगित और इंटीरियर पंजाब के अंदर भी हम देखते रहते हैं नंबर। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि दिस इज़ इवन मोर देन 3 मिलियन जो कि मैं कोट करता हूँ अक्सर लेवल के ऊपर कि तकरीबन 4 मिलियन लोग जो हैं एज़ ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ओके। तो आप क्योंकि अगर आप इनसे गौर करें जी, जी। जी, जी नहीं आप प्लीज़। क्योंकि अगर आप गौर करें तो कुछ जैसे बड़े इदारे पाकिस्तान के अंदर ई-कॉमर्स के अंदर काम कर रहे हैं, आई वोंट नेम इट, डेढ़ 2-2 लाख बच्चा तो उन्होंने ट्रेन कर दिया पिछले 2 साल के अंदर। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा था कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि ई-कॉमर्स के हवाले से, फिनटेक के हवाले से या डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से अपनी ट्रेनिंग्स भी देते हैं। प्लस फ्रीलांस एसोसिएशंस भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, कि उसके अंदर काफ़ी सारी अब प्रोपोगेट हो रही है, वो अपने सेमिनार्स कर रहे हैं या वो भी अपना जो है एक लर्निंग कर्व लेके आ रहे हैं और अपने आप को लोगों के साथ जाके लेके खड़ा कर रहे हैं। अब ये जो आपका लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, ये पाकिस्तान में मौजूद होगा किसी के साथ आप एफ़िलिएट करेंगे, या वो आप वहीं कनाडा के थ्रू डायरेक्ट कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो लोग हैं वो आपके साथ आएँ, वहाँ पर रजिस्टर्ड हों और वो फिर आप अपने इंटरेस्ट के थ्रू आप उनको मुख्तलिफ जो है लर्निंग कैपेसिटीज़ में उनको स्किल सेट या जो भी लर्निंग है, ट्रेनिंग है वो फराहम करेंगे? जी, जैसे मैंने इसमें आपको पहले अर्ज़ किया कि जो दोनों जॉनर्स जिसके ऊपर हम मोस्टली काम कर रहे हैं, उसमें हो ये हुँ, रहा है हुँ। कि हम ज़्यादातर अब जो है ना कोलैबोरेट कर रहे हैं डिफरेंट इदारों के साथ।
उसमें ओके। होता ये है कि जब हम इदारों के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो हमें डाटा फेच करने के अंदर ना काफ़ी आसानी होती है कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, इनके पास जो बच्चे हैं उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी जो है स्किल लेवल क्या है, उनकी एजुकेशन लेवल क्या है। तो जब हम इस कोलैबोरेशन के अंदर काम करते हैं तो इस तरह हमें आसानी हो जाती है और फिर हम अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको लेवरेज करके उनको फिर जो है हम अपने कोर्स प्रोवाइड करते हैं कि ये देखें ये वाले कोर्स जो हैं आपके लिए मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें हम 10 कोर्स का एक सेट प्रोवाइड करते हैं और फिर हम उसमें से चॉइस देते हैं कि हम आपसे पर बच्चा जो है बहुत मिनिमम अमाउंट तकरीबन 500 से लेकर ₹1000 जो है हम उसमें चार्ज करते हैं। फ्री बिल्कुल नहीं करते क्योंकि फ्री कभी काम नहीं करता। हमने इसको जी, अंदाज़ा जी। लगाया। जी, ठीक है, जी। 500 से ₹1000 के अंदर हम उन्हें 10 कोर्स को जो है ना वो एक्सेस दे देते हैं। और देन हम उनसे बैठ के बात करते हैं कि आप इसमें से देखें कि कौन से कोर्सेज़ जो हैं जो आपके लिए फिज़िबल होंगे। आपके पास सबका एक्सेस है वो आप बच्चों को प्रोवाइड करें। 3 से 4 से 5 कोर्स जो भी आप समझते हैं, कोई करियर काउंसलिंग का कोर्स है, उसमें कोई बेसिक अकाउंटिंग है, उसमें कुछ मार्केटिंग के कोर्स हैं, उसमें आपके लिंक्डइन का बल्कि हमारा साहब का जो कोर्स है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो तो बल्कि हम सबको ही कहते हैं कि कम से कम जो लिंक्डइन का जो फाउंडेशनल कोर्स है, वो सब कर लें। कोई भी है, किसी भी फ़ील्ड से उसका ताल्लुक है, वो सब कर लें। क्योंकि नेक्स्ट जो है, जो एरा ऑफ मार्केटिंग है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर उसका काफ़ी जो है फ़र्क आता है। तो इस तरह हम उन कोलैबोरेट करके जो चीज़ें अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू यहाँ ही से हम लेवरेज करते हैं। तो हो क्या रहा है कि सिस्टम हमारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान में ऑर्गनाइज़ेशन जो बैठी है, हम उसका यूज़ करते हैं और हम अपनी सारी टेक्निकल और एजुकेशनल सपोर्ट जो है यहाँ से बैठ के प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें आसानी हमें ये होती है कि जो टारगेट हमने रखा है 2025 के एंड तक हमने तकरीबन 1 लाख जो बच्चा हमने ट्रेन करना है, तो उसको स्केल करने के अंदर काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है। सर वन्स आपने ये ट्रेनिंग कर दिया और एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो आपके पास से सक्सेसफुल ट्रेन होके अब वो उनका एक्सपीरियंस हो जाता है। तो फिर आप उसको हेल्प भी करते हैं टू गेट आउट इन द मार्केट एंड मार्केट देमसेल्व्स और सर्च फॉर द राइट जॉब फॉर देम सो दैट दे कुड अर्न बेटर। तो इसका भी कोई आगे का प्रोसेस है? जो हमारा पहला प्रोसेस है ना, वो ये है कि हम इनको पहले ये बता सकें कि जो जो हम जितने भी कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो तकरीबन फाउंडेशन लेवल के कोर्स है। उसमें आइडिया क्या अच्छा। है? आइडिया उसमें ये है कि आप गौर करें कि अगर एक बच्चे ने इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है, उसने एनईडी में दाखिला लेना है। वो कहता है कि मैं एनईडी में जाऊँगा लेकिन अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ और उसको मैंने स्टार्ट करना है तो उसकी 1 सेमेस्टर फीस फ़र्ज़ करें ₹1,00,000। तो उस बच्चे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जाके तो उसको समझते हुए तब तक उसको पता नहीं लगेगा जब तक वो सेमेस्टर स्टार्ट कर ले और कुछ पढ़ना ना शुरू ना करे कि आया इज़ इट फॉर मी और नॉट। मोस्टली ये होता है कि जब हम स्टार्ट कर लें तो देन वी हैव टू गो थ्रू विद इट बिकॉज़ हमने आप ऑलरेडी हेक्टिक जो फीस है वो जी, पे जी। की होती है, हम उसको चला रहे होते हैं। हमारा आइडिया ये है कि हम जो है फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो कोर्स प्रोवाइड करें और उनको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के अंदर मदद करें कि पहले कि आया ये मेरे लिए है या नहीं है। दैट्स वेरी गुड, तो दैट्स वेरी हम गुड। उस सारे प्रोसेस से उस बच्चे को बचाना चाहते हैं कि जहाँ पे वो 2 कदम आगे चला जाए, अपने पैसे भी ज़ाया कर दे, अपना टाइम भी ज़ाया कर दे। तो हम उस कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना चाह रहे हैं कि जब आप एक बुनियाद ठीक रख दें, जहाँ पे बच्चा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके आ रहा हो कि हाँ, दिस इज़ फॉर मी, मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा फाउंडेशनल काम कर लिया है, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर अपना करियर देख रहा हूँ। उसके बाद अगर वो काम करेगा देन देयर इज़ मेनी अपॉर्च्युनिटीज़ दे कैन अर्न। अच्छा, जहाँ ओके। पे आपने बात की इसको फर्दर कैसे करना है, फर्दर हम इसको जो है अपनी तरफ से तो कोई एनहांस्ड कोर्स जो है वो अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बच्चे खुद अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, खुद देखें मार्केट के अंदर जाके व्हाट इज़ राइट फॉर देम और व्हाट इज़ रॉन्ग। क्योंकि रोज़ी-रोटी तो का एम ही ये है कि हमने कभी इससे कोई पैसा नहीं कमाना, ना हमको भी कोई ऐसा कोर्स बनाने का हमारा इरादा है, जो कि बड़े महँगे 10,000, 20,000 या लाख रुपए कोर्स की फीस होगी और उससे वो जाके हम उससे कोई पैसा कमा रहे होंगे। तो हम तो कहते हैं कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर दें, इन बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार कर दें, ये खुद डिसीज़न करें कि आगे हमें क्या करना है। ज़बरदस्त। ओसामा, आप कि शायद इंटरनेट का अगेन वही अभी प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे साथ भी अभी प्रॉब्लम हो रहा था। आप लाइक से कुछ पूछना चाहेंगे अपने किसी हवाले से? बड़ा मुझे नाम इंस्पायरिंग लगा और ब्रांडिंग रोज़ी-रोटी जो है वो बहुत डायरेक्ट जो है वो पिच करती है और ख़ास तौर पे फ्रीलांस के हवाले से और फ्रीलांसर यूथ के हवाले से जो इनिशिएटिव है रोज़ी-रोटी वो लाइक बता रहे थे।
आप आपके कुछ अगर क्वेश्चंस हैं या आपकी कुछ इसमें आप कंट्रीब्यूट करें। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने पहले भी वेबसाइट विज़िट की हुई है बाय चांस, आई केम टू अच्छा। नो बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया। उसके अंदर मेरा जो एक क्वेश्चन था वो यही जो आप पूछ रहे थे कि डू यू हेल्प आफ्टरवर्ड्स फॉर करियर बिल्डिंग। मेरा उसमें ये था कि आजकल अप्रेंटिसशिप बड़ी चल रही हैं, तो क्या उसको अभी तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्लान है आप लोगों का, बट क्या फ्यूचर में प्लान है कि वो लर्निंग के साथ उसको अप्रेंटिसशिप में कन्वर्ट किया जाए, ताकि एक वो पूरा प्रोसेस क्रिएट हो जाए, सिर्फ वो एक अ, क्लासेस तक ना रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसके ऊपर हमने थोड़ा-सा काम करके देखा है कुछ ऑर्गनाइज़ेशन के साथ। थोड़ा बहुत हमने कोई पायलट प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन हमें देखना ये है कि हम इसको स्केल कितना कर सकते हैं। हमारा जो रोज़ी-रोटी का होल आइडिया ये है कि हम जो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है उसे यूनिकली सॉल्व कर सकें और उसको स्केल कर सकें। तो अगर हमें कहीं पे अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आती हैं फैसलाबाद से हमें एक हमें ऑफ़र मिली थी एक ऑर्गनाइज़ेशन की तरफ से क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने हमें एक ऑफ़र दी है जो कि अभी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। कुछ अभी हमारे पास और ज़्यादा ट्रेनिंग वाले लोग आ जाएँ हमारे पास तो उसके बाद हम इसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे कि कोशिश करें कि हम उनको वहाँ पे प्लेसमेंट भी जो है वो दे सकें इन देयर रिस्पेक्टिव फ़ील्ड जो उन्होंने लर्न किया है। हाँ, क्योंकि आईटी सेक्टर में काफ़ी ये चीज़ अब शुरू हो गई है कि वो पूरे एक लर्निंग प्रोसेस के साथ उन्होंने उसको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसके अंदर नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म बट एटलीस्ट 2-3 और अप टू 6 मंथ्स उसको उसके अंदर यूटिलाइज़ करके ऑफरिंग करते हैं, ताकि कैंडिडेट को उसमें वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलता रहे। हाँ, तो डेफिनिटली बिल्कुल। दैट वुड बी अ गुड गुड थिंग। उसके अंदर फिर हाँ ये है जी। कि जो सक्सेस रेशियो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जी, बिल्कुल जितने ऐसे भी ही। लोग पास आउट होंगे। जी, एक चीज़ लाइक मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, माशाल्लाह से इनिशिएटिव अच्छा है, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसकी जो पीआर कम्युनिकेशन या मार्केटिंग है या वॉइस स्प्रेड है, वो किस तरह से आप कंट्रोल कर रहे हैं या वो अरेंज की है आपने सो दैट मैं अगर एक फ्रीलांसर के तौर पे आना चाहता हूँ और अपने आप को ग्रूम करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए एक अच्छी चॉइसेस में से आपकी जो इनिशिएटिव है वो भी टॉप लिस्टिंग में आए सो दैट मैं आपको अप्रोच कर सकूँ अपने जो भी आपकी जो सर्विस या ट्रेनिंग्स हैं उसको देख सकूँ और मैं फिर कंपेयर करूँ और रिव्यूज भी आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो लेते हैं कि जी न्यूज़ मिल जाए हमें और पता लगे कि जो है अब मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे बात करूं तो जी आपकी या हमाद साहब का या और दूसरे लोगों का जो सबका जो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो अपनी जगह बड़ा इंटैक्ट है, बड़ा वैलिडेटेड है, उसमें कोई जो है दो राय नहीं है। मगर एज अ फ्रीलांसर एक यंग लड़का जो कि 18-20 साल का या 15-16 साल का जो अब लड़के चाहते हैं वो फिर उनको आप किस तरह से डोर टू डोर या अप्रोच करने की कोई टेक्निक है कि जी वो एक प्राइमरी चॉइसेस में से आपका जो इनिशिएटिव है रोजी रोटी उसको वो कंसीडर करें और फिर उस इंक्लाइन भी हों कि जी नहीं ठीक है ये है तो इस ये आप किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हमारा जो इनिशिएटिव है बहुत नया है। तकरीबन अगस्त 2022 के अंदर हमने स्टार्ट किया है। अगर आप देखें तो ये बस 7-8 महीने का टाइम हुआ है। जी जी जो बिल्कुल। पहला बैच हमने रन किया था उसके अंदर हमने तकरीबन कोई 100 बच्चे जो हैं उनको हमने ट्रेन किया, उनका हमने प्रोसेस वैलिडेट किया और फिर हमने आपको बताया कि इसको हमने काफ़ी सारा उसके बाद ट्वीक कर दिया। तो अभी तो जो बहुत सारी चीज़ें हो रही है वो बड़े इनिशियल लेवल के ऊपर हैं। जो थोड़ी बहुत सोशल मीडिया मार्केटिंग हम करते हैं, मेरी वीडियोज़ आती रहती हैं, हमारे साहब की वीडियोज़ आती रहती हैं, उसमें लोगों को हम बताते रहते हैं कि क्या काम हम कर रहे हैं और किस तरह हमारे साथ इंटैक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ें हम जो है करते रहते हैं। लेकिन फ्यूचर के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है ज़्यादातर काम अब ऑर्गनाइज़ेशन लेवल के ऊपर कर रहे हैं। हमें ज़्यादा आसानी होती है वहाँ पे उनको बात करते हुए, उनको समझाते हुए, उनको वैलिडेट करते हुए। जैसा हम रादर देन एक बच्चे को समझाएँ कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम जो उस ऑर्गनाइज़ेशन के जो लीडर होते हैं उनको हम कन्विंस कर लेते हैं कि दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो अभी तो हमारा फ़ोकस यहाँ पे है कि हम ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम करें। लेकिन उसके अलावा भी जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, मैं खुद जो है मोस्टली बच्चों को रिस्पॉन्ड करता हूँ चीज़ों के ऊपर। तो इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि भी हम करें। जो हमारा मेन स्ट्रीम है वो सोशल मीडिया ही है या वर्ड ऑफ माउथ है। लोग स हमारे बारे में जो है बात करने लग गए हैं। पहले लोग हमें जानते नहीं थे, हमें काफ़ी सारा एक्सप्लेन करना पड़ता था अपने आप को कि हम कौन हैं। जी लेकिन ये अब जी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि लोग अब काफ़ी जान गए हैं कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं।
तो इस तरह जो हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को पिच कर रहे हैं। वी आर नॉट इन हरी एट ऑल, हमें कोई जल्दी नहीं हम्म, है कि ठीक है। हमें 2023 के अंदर कोई बहुत बड़ा आके बज़ अराउंड कर देना है पाकिस्तान के अंदर। तो वी आर टेकिंग आवर टाइम, हम अपने प्रोसेस को बड़ा मैच्योर कर रहे हैं। साथ-साथ जो चीज़ हम कोई मिस्टेक करते हैं, हम समझते हैं, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। पाकिस्तानी मार्केट को समझते हुए बड़ा टाइम लगा हमें। हम तो खुद सारे लोग तो 10 से 15-15 साल से पाकिस्तान से बाहर थे, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की रियलाइज़ेशन नहीं थी, कि चीज़ें ऐसे वहाँ पे टर्न अराउंड हो रही हैं। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता हम प्रूव करते जा रहे हैं अपने आप को, लोगों को अब हमारे बारे में मालूम होता जा रहा है कि यार ये लोग कौन हैं। सबसे जो बड़ा इश्यू मैं आपको अगर बताऊँ ना, इस सवाल के अगर आप गौर करें, जो हमें जो आता है पाकिस्तान के अंदर, जी व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट एज़ वेल, वो ये है कि हमसे लोग पूछते हैं कि जी ये कोर्स करने के बाद हम कितने पैसे कमा लेंगे? जी, मैं समझ ठीक है, सकता ये हूँ। हमारे पास ये सबसे जो है ना बड़ा इश्यू है हमारे पास। क्योंकि अगर आप देखें मार्केट के अंदर जो लोग बैठे हैं ना, वो बोल रहे हैं आपको कि 15,000 का हमसे कोर्स कर लें, ये 20,000 का कोर्स कर लें या 1 लाख रुपए का कोर्स कर लें। तो फिर वो सक्सेस स्टोरी में डालते हैं कि फलाने बच्चे ने $3,000 कमाना शुरू कर दिया, फलाने बच्चे ने $5,000 कमाना शुरू कर दिया। जो कि होगा कोई एक एक्सेप्शन जिसमें आप कहें कि 5 लाख के अंदर से 1 बच्चा या 2 बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो 5-5 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं, तो व्हिच इज़ फेयर इनफ। लेकिन हम जो है ना कोई फ़ॉल्स प्रॉमिस नहीं दे सकते। ना हमने पहले ही जब बच्चे हमारे पास आए थे हमसे पूछते थे जी हम $200 कमा लेंगे, जी हम $500 कमा लेंगे या हम $1000 कमा लेंगे। हम कहते थे नहीं बेटा ये आपके ऊपर है कि आप जितनी मेहनत करेंगे इतने पैसे कमा लेंगे। हुँ, अब हम ये नहीं कह जी, सकते आप कितनी मेहनत करेंगे। तो वो एक एक पाकिस्तान का एक क्राइटेरिया है जो यहाँ पर कोर्सेज़ पिच होते हैं, उनकी जो थंबनेल्स हैं, वो स्टार्ट ही इस बात से होते हैं कि आप इतने हज़ार घर बैठे कमाएँ। ठीक है जी, हुँ, या इतने लाख घर बैठे कमाएँ। दैट इज़ द पिच जो कि माइंड के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी है या कर रही है या काफ़ी अपनी जगह बना चुकी है। अब जब आप इस सूरत में देखते हैं कि जी मैं अगर से 1 लाख रुपए का कोर्स लेता हूँ, तो वो मुझे जो है घर बैठे मैं अगर 50,000 या $200 या $1000 कमा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए कोई वैसा मसला नहीं है। देन फिर वो बाद में पता लगता है कि जी वो इस तरह का जो है ना बलून नहीं था। ये बात मेरी अम्मा से भी उस वक़्त हो रही थी कि जी इसको भी हमने कोई ट्रिगर करना है। एक क्वेश्चन था मेरा कि जी करंट जो एक इकोनॉमिक टर्मॉइल सिचुएशन है पाकिस्तान की, जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसको बेहतर कर लेंगे विद एज़ अ कंट्री, एज़ हुँ। अ नेशन, इंशाल्लाह। इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं आपको इस वक़्त 2023 में? 2023 इज़ अ वेरी यूनिक ईयर मेरा ख़्याल से ना बहुत सारे हवालों से। हो क्या रहा है कि एक तो इकोनॉमिकल बड़ा इश्यू है। लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, जी, ठीक है? तो वो डेवलपमेंट साइड जो है बिल्कुल जो है ना दब जाती है, उस हवाले से। फिर दूसरी बात ये है कि एक अच्छी चीज़ ये भी हो रही है कि पिछले 2 साल के अंदर कोविड के बाद जो ये कोर्सेज़ का पाकिस्तान के अंदर सिलसिला शुरू हुआ था ना, उसके अंदर जी, से अब ये है कि बहुत सारी जो है ना वो जिसे कहते हैं ना छानना लगता जा रहा है, छननी लगती जा रही है। अब जो लोग अच्छा काम कर रहे थे वो सिर्फ़ मार्केट में अब रहते जा रहे हैं और बाकी जो है ना वो ऑटोमैटिक जो है ना मार्केट से आउट हो रहे हैं। तो बड़ा यूनिक ईयर है उस हवाले से कि हम अपने आप को किस तरह अलाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से और वो हम कर रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो डेफ़िनेटली हैं। इसीलिए हम अगर आप गौर करें, आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाएँ तो वो आपसे एक कोर्स की फ़ीस चार्ज करते हैं 10, 15, 20,000 जो भी जो नॉमिनल फ़ीस वो चार्ज कर रहे हैं एंड दे आर जी, डूइंग गुड जी, एज़ वेल। लेकिन हमने उसको ऐसा पिच किया है कि हम सिर्फ़ कहते हैं आप हमारे पास आएँ, आप सिर्फ़ हमें एक मिनिमम रजिस्ट्रेशन फ़ीस दें जो कि 500 या ₹1000 और उसके अंदर आपको सेट ऑफ कोर्सेज़ है। एक कोर्स नहीं है, सेट ऑफ कोर्सेज़ जो हमारी नई अपडेट आ रही है उसके अंदर आपसे 5 से लेके 10 कोर्स जो हैं एक बच्चे को अवेलेबल होंगे उस ₹1000 के अंदर। ओके, और वो उसमें से डिसाइड करे कि इसमें से मेरे लिए कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट है। लिंक्डइन है, बेसिक अकाउंटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से है, कोई ई-कॉमर्स के हवाले से। वो खुद डिसाइड करे कि यार मैंने इसके अंदर से क्या करना है। तो ये एक बड़ा यूनिक सेट ऑफ जो है ना हम इस पे काम कर रहे हैं और फाइनेंशियली जो है ना हम इसको एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, हमें एक जो इश्यू आता है वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा इश्यू है। वो ये कि जिस किस्म का हमारा नाम है तो लोग ये समझते हैं कि शायद हम ना फ्री जो है ना वो कोर्सेज़ भी दे रहे हैं और साथ कुछ जो हम नौकरी भी देते हैं और शायद कुछ ना ओके। हम राशन का भी जो है ना कोई एक आध पैकेट भी साथ पकड़ा देते हैं। कुछ अंडरस्टैंड दैट जी, जी, सही तो बात वो है। मुझे अक्सर हुँ, फ़ेसबुक के ऊपर ना काफ़ी वो सारे असल लोगों को में दिखाना। इस तरह के मिलते-जुलते नाम है ना जो ये राशन वाला काम कर रहे हैं, तो जी, वो जी, हुँ, जी, बेसिकली वही कह रहे हैं। वो थोड़ा-सा क्लैश आता है। हुँ, जी, सही कह जी। रहे हो साहब आप बिल्कुल, हाँ।
सर एक और बात है, पाकिस्तान और कनाडा के हवाले से काफ़ी बिजनेस कॉरिडोर्स हैं, ट्रेड ग्रुप्स हैं, जो कि बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। एक मैं पाकिस्तान कैनेडियन जो बिजनेस काउंसिल है आपकी और या एसोसिएशन है, उसके हवाले से भी मैंने कुछ आर्टिकल्स और कुछ इनिशिएटिव्स प्रीवियसली पढ़े हैं। तो इस तरह की जो ट्रेड कॉरिडोर्स हैं या जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये हेल्प कर सकते हैं, ये कॉरिडोर एक ब्रिज बन के और या एक फैसिलिटेटर बन के चीज़ों को बूस्ट अप किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाया जाए। ये बिल्कुल है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने जो है पॉइंट रेज़ किया है कि ये बिल्कुल एक बड़ा ज़बरदस्त कॉरिडोर है और हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। मैं अगर आपको अच्छा, इसकी मिसाल दूँ तो पिछले दिनों हम एक प्लेटफ़ॉर्म पे थे पीपीएफ के नाम से पाकिस्तान फैशन फोरम है। उसपे ओके, हमारी एक मीटिंग हुई और जहाँ पे हमाद साहब और मैं साथ ही थे, तो हमने वहाँ पे अपने आप को थोड़ा-सा पिच भी किया, हमने बताया कि हम पाकिस्तान के लिए क्या काम कर रहे हैं। आप जी, यकीन मानें कि मुझे तो खुद अंदाज़ा नहीं था टू बी ऑनेस्ट क्योंकि जो बंदा इंसान कर रहा होता है ना, उसे अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या काम कर रहा है और कितनी लोग उसको किस तरह परसीव कर रहे हैं। तो आईबीए के पुराने स्टूडेंट्स जो थे, जो आके 20-20 साल से यहाँ पाकिस्तान में या कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं, तो कुछ उनके आईबीए की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको उनकी प्रेज़िडेंट थी, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो शी वाज़ टोटली अमेज़्ड। तो उन्होंने मुझे कहा बल्कि मेरा हाथ पकड़ के कह रही हैं कि आपने जाना नहीं है, मुझसे अपना पूरा तारुफ करवा के जाना है, देन वी विल वर्क ऑन इट क्योंकि आईबीए के लिए वो कुछ कर रहे हैं और बाय द ओके, वर्च्यू ऑफ दैट जो आप कर रहे हैं, वो हम आईबीए के लिए इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको अच्छा सर, मिसाल दूँ दैट्स कि अभी एक हम चीज़ करना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेवल पे के ऊपर पढ़ रहे हैं वहीं से ये आइडिया हमने इनिशिएट किया, जिस तरह आपने कहा ना कि इन्फॉर्म्स के हवाले से कि जो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, हम उन्हें पास आउट होने से पहले बेसिक जो पर्सनल ब्रांडिंग स्किल्स जो है ना, वो हम उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं। जैसा उन्हें ओके, अपनी लिंक्डइन की जो है प्रोफ़ाइल का पता हो कि किस तरह उन्हें मैनेज करना है मार्केट के अंदर आने के। आपको पता है इवन ठीक है। सी सूट लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल को सही तरह मैनेज नहीं कर पाते। जी, जी, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है जी। ठीक है? तो अब अगर ये और आप सामने को भी अंदाज़ा मेरे करें साथ अंदाज़ा होगा कि और जी, बहुत और जी। भी आ जाऊँगे। अभी हम तो यहीं पे ही रहते हैं। जी, तो अभी हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके काम करें कि जो बच्चे पहले ही अब जो फाइनल सेमेस्टर के अंदर आ चुके हैं या आखिरी ईयर के अंदर वो चल रहे हैं, उनको हम उनकी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर लिंक्डइन के ऊपर काम करना शुरू कर दें, ताकि वो अपने आप को ब्रांड भी कर सकें, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल सकें और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर भी वो अपने आप को पिच कर सकें। तो ये ओके, आइडिया दैट्स जो वेरी ये गुड। वाला आइडिया ये बेसिकली इसी किस्म के फोरम से जो वहाँ से निकला था कि हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके क्या कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। दैट्स दैट्स वेरी गुड टू नो कि ऑलरेडी आपके ये ज़हन में ये सारी चीज़ें रही हैं। तो सर उस चीज़ को मैं इस तरह से चीज़ों को अब सम अप करना चाहूँगा कि अगर अ, रोज़ी-रोटी प्लेटफ़ॉर्म माशाल्लाह से कनाडा के अंदर काम कर रहा है, आप उसको पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी सारे अब आपने जिस तरह बताया फ़ोरम्स के साथ, ऑर्गनाइज़ेशंस, कॉर्पोरेट के साथ जो है ऑलरेडी डिस्कशंस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का इनिशिएटिव आप अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप कोई ऐसा फ़िज़िकल इनिशिएटिव लेना चाहेंगे कि क्वार्टरली या हाफ ईयरली कोई इस तरह का एक स्टूडेंट सेमिनार, मीटिंग या एक 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 राउंड टेबल हो, जिसमें आपके पाकिस्तान से जो एसोसिएट हैं या आप अगर ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान से वगैरह कनाडा से पाकिस्तान, तो वहाँ पर आके यहाँ एक मुख्तलिफ यूथ फोरम्स को, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को लेके एक स्टेज किया जाए ताकि जो चीज़ आप कर चुके हैं या जो चीज़ आप करने चाहें, उसको बेहतर तौर पे वहाँ पर लोगों के साथ लिंक किया जा सके, उनकी जो कन्फ्यूजन्स हैं या उनकी जो क्वेश्चंस हैं, उनको बेहतर पर्सनल वन टू वन बेसिस पे आंसर किया जा सके एंड देन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप समझ लें बूस्ट अप किया जा सके कि ठीक है, एक सोशल मीडिया का किरदार है, एक बूस्ट अप आप वहाँ से कर रहे होंगे बट एक फिज़िकल प्रेज़ेंस के अंदर अगर कोई एक इस तरह का इवेंट होता है जो कि फ़ोकस्ड है और इन्विटेशन बेस्ड है जिसमें हम अ, यूथ को इन्वॉल्व करते हैं और काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में काफ़ी एजुकेशन के हवाले से काम कर रहा है, यूएसएड काम कर रहा है और भी बहुत सारे हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनको अगर हम मिलाएं और इस तरह का यू कोई आप यूके 8 तकरीबन। यूके जी
तो अगर इस यूके तरह से कोई चीज़ है 2016 से काफी उनका आईएलएम आइडियाज के नाम से उनका है, वो जी, बॉटम ऑफ पिरामिड को टारगेट करते हैं, वो काफी फंड करते हैं पाकिस्तान जी के अंदर जितने भी यूएनएचसीआर भी इनिशिएटिव कर हैं। रहा है मेरे ख्याल से, हम्म। यूएनएचसीआर भी कर रहा है, वो भी मेरे ख्याल से कुछ कर रहा है, मेरा जो अंदाज़ा है। मतलब एक एक इस तरह की जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, वो या लोकल बॉडीज़ के साथ ही किसी यूनिवर्सिटी के साथ एक इस तरह का आपका इरादा है कि जी हाफ ईयरली या क्वार्टरली या किस तरह का कुछ हिसाब-किताब हो, या आप वहाँ से वर्चुअली कनेक्ट करें और एक मीट हो जिसमें आपके साथ जैसे हमाद हो गए आपके वहाँ पर, आप हो गए खुद और आपके जो एसोसिएट हैं वो यहाँ पर लिंक अप करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम करें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब वन टू वन डिस्कशन होगा, एलैबोरेट होंगी चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा इम्पैक्ट रखती हैं रादर कि जी आप सिर्फ वेबसाइट पे जाके पढ़ें या ईमेल के थ्रू करस्पॉन्डेंस करें। आजकल ईमेल लिखना, चलें थैंक्स टू चैट जीपीटी, लिखने वाला काम जो है वो थोड़ा आसान हो गया। आसान होता जा रहा है, मगर फिर भी कम्युनिकेशन आपको पता है पाकिस्तानियों के लिए जो है एक चैलेंज रहा है माजी में, यूथ के हवाले से बात कर रहा हूँ, मगर अब तो बहुत ज़्यादा चेंज आ चुकी है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, मगर क्या आप समझते हैं इस तरह का चीज़ होनी चाहिए? मैं बिल्कुल समझता भी हूँ कि ऐसी होनी चाहिए और वर्चुअली तो ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। इसी जो वेबिनार वगैरह जो है वो अब हम करवाते रहते हैं। लास्ट मंथ भी हमने जो इस पे वेबिनार करवाए हैं। ओके, कोलैबोरेशन थी हमारी कराची की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूथ पार्लियामेंट के साथ मिलके, तो उनके थ्रू हमने ओके, वेबिनार भी वेलकम करवाया आपका। था। तो हुँ, वो तो ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं कि वर्चुअली हम वन टू वन जो है वेबिनार करवाते हैं, ट्रेनिंग भी करवाते हैं और उनके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको हम वो भी लेते हैं सारे, उसको हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जहाँ तक आपने फिज़िकली का, यस, ये मेरे एजेंडे के ऊपर ऑलरेडी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा हम अपनी प्रेज़ेंस को थोड़ा और पाकिस्तान में बेहतर कर लें बेहतर कर लें। और अब ये है कि अपने प्रोसेसेस को थोड़ा बेहतर कर लें। हम अपनी उस जॉनरा को थोड़ा कैच कर लें कि जहाँ पे हमें ऐसी मीटिंग अरेंज करते हुए थोड़ी आसानी रहे, तो वो इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। बल्कि हमारे एक और ट्रेनर हैं, वो भी अभी पिछले दिनों बात कर रहे थे। लाहौर के अंदर एक कोई ऑर्फनेजेस के साथ 3 ऑर्फनेजेस हैं, उनको हमने कुछ पिच किया था, तो वो कह रहे थे कि शायद मैं खुद जून में जाके इनको मैं खुद जो है ट्रेन करके आऊँ। पहले टीचर्स ट्रेनिंग करवा लें, टीचर्स ट्रेनिंग के बाद जो है उसके बाद जो बच्चे हैं उनको हम ट्रेन करेंगे वर्चुअली एज़ वेल। तो ये हमारे टू डू के अंदर है और हम इस पे ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। इस पे हम देख ये रहे हैं। हम चाहता असल में मकसद क्या है हमारा? हम चाहते ये हैं कि कोई भी हम ऐसा वेबिनार या कोलैबोरेशन या हम फिज़िकल जो है चीज़ सेमिनार करें, वो उसकी एक पॉज़िटिव आउटपुट ज़रूर हो, कि वो ठीक है, हमने उन्हें क्या ट्रेन किया, उन्होंने हमसे क्या सीखा और वाइस वर्सा जो है, क्योंकि जो सीखना है ना वो एक टू वे अमल है। हम ये भी चाहते हैं कि हम भी उससे चीज़ से सीखें कि जो लोग वहाँ पे आए थे। आप यकीन मानें, मैं ज़्यादा जो है खुद सीखता हूँ, उन जो यंगस्टर हमारे साथ काम करते हैं या जिनको हम ट्रेन करते हैं, उनके सवालों से हम सीखते हैं कि यार ये बच्चे क्या सोच रहे हैं और इनको हमें कहाँ पे जवाब देना है या क्या हमें इन्हें इसको सिखाना है। तो ये दोनों अमल जो है साथ-साथ चलते रहते हैं और ये हमारे उस एजेंडा के ऊपर है। नहीं ये तो अच्छा है सर। लाहौर में मैं कहूँगा उसामा जो है वो बहुत अच्छा, पंजाब में भी बेस्ड लाहौर ही है और बहुत ज़बरदस्त इनका इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज और चीज़ों की एक पूरा इनका एंटिटी है। तो अगर लाहौर या पंजाब में कोई भी पाकिस्तान में अगर कुछ ऐसा हो, आप समझते हैं कि जहाँ हम आपके साथ कोई इनिशिएटिव में काम कर सकें, तो आप उसामा को या मुझे ज़रूर बता सकते हैं या वो शेयर कर सकते हैं। और हम अपने एक कैपेसिटी में जो आप जो हम कर सकें इंशाल्लाह वो ज़रूर आपके साथ जो है जुड़ना चाहेंगे। हम आपको भी मैंने यही कहा था, बल्कि मैं तो आपसे भी कहूँगा कि जी अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसे लोग हैं जो कि आप समझते हैं जो आपके ही इस विज़न को लेके आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ, आप हमें भी उनसे टच करें ताकि हम उनके भी ख़यालात और उनके भी व्यूज़ लें और स्प्रेड करें अपने चैनल्स पे, ताकि एक अच्छा इंस्पायरिंग कंटेंट लोगों को मिले और जो प्रोफेशनल्स आप जैसे काम कर रहे हैं, उनको उनको लोगों को बज़ाते खुद जानने का भी मौका मिले कि जी ठीक है, एक अपनी पर्सनल विज़न और डायरेक्शन जो है वो प्रोफेशनल्स की या एंटरप्रेन्योर्स की या आगे जो लीडर्स हैं वो किस तरह की है। तो उसामा, अगर आपने कुछ और मज़ीद पूछना है तो प्लीज़ आप पूछें। मैं तो बड़ा आई एम ओवरवेल्म्ड जिस तरह का लाइक सब काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जी इसको ज़रूर जो है आगे प्रोपेगेट किया जा सके
एंड डेफिनेटली वुड थिंक अबाउट इट कि जी किस तरह से कुछ चीज़ें इस तरह की हों जो आपके साथ और हम आपके साथ शेयर की जाएँ, ताकि अगर कुछ हो सके तो हम एज़ अ टीम आपके साथ यहाँ पर आपकी कॉज़ को आगे रन कर सकें और स्प्रेड कर सकें। बिल्कुल एसईओ यू आर मोर देन वेलकम। बाकी एक चीज़ अच्छी लगी कि प्रॉपर डिटेल्ड अप्रोच के साथ है, क्योंकि वही मैंने बात की है, यहाँ पे जो भी आजकल चल रहा है वो कैंडिडेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं बेस्ड अपॉन कि आपको इतना मॉनेटरी, एट द एंड ऑफ द डे आपको इतना मॉनेटरी स्ट्रीम क्रिएट हो जाएगी आपकी, चाहे वो अप्रेंटिसशिप हो या चाहे वो कुछ भी हो, उन सबका एक वो मेन चीज़ यही होती है, आप ये कंप्लीट करें एंड यू विल हैव दिस मच मॉनेटरी बेनिफिट। तो वो थोड़ा सा टूट गया एक दो साल में, लोगों ने जो जी, एक्सपीरियंस कर लिया, थोड़ा टाइम लगेगा टूटने में, लेकिन ये है कि अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इन एनी कैपेसिटी, तो वी आर मोर देन वेलकम। और बाकी आई होप के टर्न्स आउट टू बी सक्सेसफुल और एक लॉन्ग टर्म चले, ताकि उसका इंशाल्लाह। भी एक फ्रूटफुल आउटपुट निकले। जी, थैंक यू भाई मैं ना साहब, बहुत शुक्रिया। जी, जी, आप बताइए? मैं ना इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा जो कि जी, जी। आप लेटर ऑन आप उसको किसी भी तरीके से एडिट कर सकते हैं शुरू के अंदर या एंड के अंदर, क्योंकि वो हुँ, मेरा ख़्याल है उन चीज़ों का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। श्योर, हमें प्लीज़। इसको पहले ये देखना चाहिए कि रोज़ी-रोटी का क़याम था वो किस तरह अमल में आया था, क्योंकि जो इसका कोर है ना वो समझना बड़ा ज़रूरी है, कि इससे जी, अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं और हम हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो क्या है। बेसिकली हुआ ये था कि हमारी ये स्टोरी वो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि एक दिन हम 2 दोस्त बैठे हुए बात कर रहे थे और हमने कहा जी कुछ काम करना चाहिए। हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करके देखा, लेकिन जो मेरा इस पे आइडिया था ना, वो आइडिया हमने बेसिकली एक हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उससे ड्राइव किया, जिसमें माशाल्लाह। जिसका हदीस का मफ़हूम ये है कि अल्लाह की मखलूक जो है वो अल्लाह का कुंबा है। और जो उसका मफ़हूम आगे ये चलता है कि जो इसके साथ एहसान का मामला करेगा, अल्लाह ताला उसके साथ एहसान का मामला करेगा। तो हमारा जो होल आइडिया था वो हमने एहसान के मामले से ड्राइव किया कि हम अल्लाह ताला की मखलूक को अल्लाह का कुंबा समझते हुए उसके साथ एहसान करना चाहते हैं। और वो एहसान ये है कि हमारे पास जो हमारा जो कोर हमारी स्किल मौजूद है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल एसेट मौजूद है, जो हमारा फिज़िकल एंड फाइनेंशियल एसेट मौजूद है, हम उसको अल्लाह ताला की मखलूक के अंदर किस तरह बाँट सकते हैं। ये बेसिक आइडिया था जो कि हमने हमारा साहब से एक दिन वॉक पे चलते हुए डिस्कस किया, वो मेरे नेबर भी हैं, उनसे हमने डिस्कस किया कि ये हम कर रहे हैं, तो उस तरह वो आइडिया जो है वो शेप अप होना शुरू हुआ। रोज़ी-रोटी इज़ नॉट मेकिंग एनी मनी फ्रॉम एनी ऑफ पीपल। हम कुछ हज़ारों, लाखों फ़ीस किसी से चार्ज नहीं कर रहे और हमारी ये कमिटमेंट है कि हम रोज़ी-रोटी से कभी भी कोई पैसा कमाएँगे भी नहीं। जो चीज़ हम फ़ीस चार्ज करते हैं वो इसके अपने एक जो सर्कल है उसके अंदर चली जाती है जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है, और उसके अलावा जो इसको फंड करते हैं वो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। जो हमारे यहाँ पे जो डायस्पोरा बैठा है, वो इसको फंड करता है। और कुछ लोग मंथली में फंड करते हैं, कुछ लोग जो हैं हमें सालाना तौर के ऊपर जो हमारी कमिटमेंट्स होती हैं, उस तरह हमें फंड करते हैं। तो ये पाकिस्तानी जो हैं, जो यहाँ पे कनाडा में या बैरून मुल्क दूसरे ममालिक में बैठे हैं, वो इसको फंड करते हैं और हम अपना जो एसेट्स है यहाँ प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो है पाकिस्तान के अंदर लोगों तक ये पहुँचा रहे हैं। और हमारा विज़न ये है कि कम से कम 2025 के एंड तक जो है, हम 1 लाख इस किस्म का जो बच्चा है उसको हम ट्रेन कर दें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी कोर के अंदर जो है वो क्या बात है और ये कहाँ से चीज़ स्टार्ट हुई थी। जी, माशाल्लाह। नहीं, आपने जिस तरह का हदीस मुबारक का ज़िक्र किया और एक थॉट बहुत ही आप एक मैं कहूँगा कि वेल एस्टेब्लिश्ड एक थॉट आपने रिलीजन के हवाले से उसको किया। मेरे ख़्याल से सर भाई साहब एक पूरा जो है ए एक टाइम आता है, मैं समझता हूँ शायद उसामा मुझसे एग्री मगर एक टाइम आता है जहाँ आप सोचते हैं कि थोड़ा-सा सोसाइटी को आपने अब जो है ना रिटर्न करना है। और अगर वो चीज़ जिस तरह से आपने कहा कि एक बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेडली आपने उसको थॉट प्रोवोक किया हुआ हो और जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस आपने ली हुई हो, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देता है और फिर वो चीज़ें आपके लिए आगे बरकत का और एक इत्मीनान का सबब भी होती हैं। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो तो दुनिया है, आपको पता है, आज कोई है, कल नहीं है, तो आपकी सिर्फ़ एफ़र्ट्स और अच्छी जो मतलब गुड अम, अ,
मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि जो आपकी जो एफर्ट्स हैं और जो वही याद रखते हैं लोग, बाकी सब सब चीज़ें चलती रहती है। इसमें मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ, अपने हवाले से भी देता हूँ। हमारे साथ मुझसे अक्सर पूछते हैं ये बात कि यार व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू ना? मेरे से अक्सर वो सवाल करते हैं वैलिडेशन के लिए कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? मैं उन्हें सिर्फ ये जवाब देता हूँ कि देखें, बहुत सारे लाइक इस दुनिया में आए होंगे और चले गए होंगे। मैं सिर्फ अपना इम्पैक्ट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी जो लेगेसी है वो मेरी लेगेसी क्या है। अगर आप कभी गौर करें, पाकिस्तान के अंदर इतने-इतने बड़े नाम हैं। मैं ये अक्सर ही बात करता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टर अदीब रिज़वी एक ही है। जी, जी, जी। बिल्कुल, वेल सेड, वेल ठीक सेड। है? मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, उनके काम के हवाले से। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन डॉक्टर अदीब रिज़वी एक ही है। इसी तरह और बहुत सारे लोग होंगे। आप यू कैन मेक योर मार्क। आप जी, सिर्फ़ खुलूस नियत के साथ जो है आप आगे बढ़ते रहें, अपना काम करते रहें। उसमें बरकत अल्लाह ताला देने वाला है। एंड यू नेवर नो कि ये लेगेसी आपको आपकी ज़िंदगी में नज़र आती है या आपकी ज़िंदगी के बाद नज़र आती है। दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। आपने अपना काम कर दिया एंड दैट्स इट। जी, बिल्कुल। आई एम टोटली एग्री ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। वो एक्चुअली कंट्रीब्यूशन ऐसा है जो कि एक लॉन्ग टर्म में जिसका रिजल्ट नज़र आता है। आप किसी की फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो और यू नेवर नो वो किसकी लाइफ किस तरह से इम्पैक्ट करता है। वो बिल्कुल। अभी पिछले दिनों एक स्टोरी शायद मेरा ख़्याल कुछ 1 साल हुआ, 1 साल कबल ग़ालिबन स्टोरी थी। मोहतरमा बिल्किस सीदी साहिबा की स्टूडेंट थी जो कि अमेरिका में जाके शायद उन्हें एक अच्छी जॉब मिली, वहाँ जी, पे जी, जी। पढ़ते नहीं। तो मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि जो आपकी लेगेसी है, वो तो आप कोई भी एक लाइफ़ चेंज कर दें, तो वो आपकी लेगेसी है। तो अगर आप ये देखें कि इसका लॉन्ग टर्म रोज़ी-रोटी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, तो टू बी ऑनेस्ट मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। हम कितने बच्चे ट्रेन कर सकेंगे, उसमें से कितने लोग आगे जाएँगे, कौन-सी अपनी स्टोरीज़ को है वो बिल्ड करेंगे, कहाँ-कहाँ दुनिया में जाके वो काम करेंगे, ये तो टाइम बताएगा अभी आके। नहीं, नहीं, बिल्कुल। इंशाल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है और ना? इंशाल्लाह अच्छा 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 तरीके का हिसाब-किताब होगा, और मैं समझता हूँ इस चीज़ को जो है वो मेनस्ट्रीम पे लाज़मी डिस्कस होना चाहिए और बार-बार डिस्कस होना चाहिए, सो दैट जो इनिशिएटिव हैं, जो उसके जो रिज़ल्ट्स आपने तय किए हैं या जो गाइडलाइंस आपने तय किए हैं, वो लोगों को पता होना चाहिए कि जी वे फॉरवर्ड किस तरह से और कहाँ जाके ये सारी जर्नी जो है वो एम क्या किया गया, विज़न क्या है इसके लिए। तो ब बहुत शुक्रिया लईक साहब, मैं जी, आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टाइम निकाला, और टाइम डिफरेंस के बावजूद हम जो है वो कनेक्ट हो गए, और थोड़ी बहुत इंटरनेट की ग्लिचेज़ आईं, मगर मोस्टली हमारा जो है वो सेशन जो है वो आपस में एक-दूसरे को कन्वर्स हमने किया, और इंशाल्लाह हम आपसे जो है वो जुड़े रहेंगे और आगे जो है बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आप भी देखें कि अगर आप समझते हैं कि और ऐसे लीडर्स हैं आपके अराउंड, आप आप उनसे हमें कनेक्ट करें, हम भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, और मेरे कुछ आइडियाज़ हैं, मैं उसामा से शेयर करूँगा, एंड डेफिनिटली विल बोथ कम टू यू, और कुछ चीज़ें हम आगे हुँ। फ्यूचर के लिए आपसे डिस्कस करेंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, इज़्ज़त दी और आपने इस कॉज़ को समझा। जो आप आखिरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट वो यही है कि अगर आप इस कॉज़ पे मदद करना चाहते हैं, तो काइंडली आप हमसे कोलैबोरेट भी करें और हमारा जो है नाम भी लोगों तक पहुँचाएँ कि जो लोग इस जिन आप समझते हैं कि इन लोगों को हमारी ज़रूरत हो सकती है या हम इन लोगों की ज़िंदगी में कुछ डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, तो उन तक हमारा नाम पहुँचाएँ, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, विल डू दैट इंशाल्लाह, और विल कीप इन टच। इंशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।